अध्याय 8 और श्लोक नंबर 16 से 25 तक। पहले इसका वाचन फिर इसका विश्लेषण। ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहयत् ब्रह्मणा विदुः। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहयत् ब्रह्मणा विदुः। रात्रिं युग सहस्रान्तां ते अहोरात्रविदः जनाः। रात्रिं युग सहस्रम् ते अहोरात्रविदः जनाः। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभुवन्ति अहरागमे। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभुवन्ति अहरागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। राज्यगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे अवस पार्थ प्रभवति अहरागमे। प्रभवति अहरागमे। परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम् आहुः परमां गतिम्। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम् आहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। यं प्राप्य न निवर्तते तत् धाम परमं मम। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यते अनन्यया। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यते अनन्यया। यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं।
यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः खड्मासा उत्तरायणम्। अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः खड्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदा जनाः। धूमो रात्रि तथा कृष्णः खड्मासा दक्षिणायनम्। रात्रि यथा कृष्णः खड्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र चान्द्रमसं योगिः योगी प्राप्य निर्वर्तते। जी, इस प्रकार 16 से 25 श्लोक का वाचन हो गया। अब उसकी एक एक श्लोक की व्याख्या हमारे विद्वान श्री रघुनंदन झा साहब करेंगे। जी, ये अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग है। आपने देखा था इसका पहला श्लोक किम ब्रह्म से शुरू होता है, ब्रह्म क्या है। तो इसमें मूल रूप में इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म का वर्णन है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें मुक्ति मार्ग क्या है, मनुष्य का मुक्ति मार्ग क्या है, इसका भी वर्णन है। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज और स्पष्टता से वर्णित की गई है, वो है काल का तत्व। काल क्या है और विशेषकर ब्रह्मा का दिन क्या है और ब्रह्मा की रात क्या है। तो देखिए यहीं से शुरू होता है हमारा ये 16वां श्लोक। भारतीय अध्यात्मवाद में एक चीज डोमिनेंट है और वो है भारतीय संस्कृति का मुक्तिवाद। ये प्रारंभ से अंत तक भारतीय संस्कृति में चलता है। कहीं भी बात आएगी इधर से या उधर से, यहां से या वहां से, बात अगर वो समाप्त होगी तो मानव की मुक्ति पर समाप्त होगी। ये चीज हम लोग अगर ध्यान में रखें तो हमें भारतीय दर्शन, उपनिषद का दर्शन और विशेषकर गीता का दर्शन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए इसमें 16वें में आप देखिए ज़्यादातर जो फोकस रहता है हमारे दर्शन का और विशेषकर गीता के दर्शन का, तो वो मनुष्य की मुक्ति पर होता है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, हम आप सारे के सारे लोग सिर्फ एक लोक जानते हैं और दूसरा कोई लोक जानते ही नहीं, और वो है ये पृथ्वी लोक। इसके अतिरिक्त कोई सीधी प्रतीति हमारी अन्य किसी लोक की नहीं है। तो इसको आप अपनी कल्पना से ये समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा होगा और वो कुछ वैसा होगा। तो इस पृथ्वी लोक से, और अगर कल्पना करें तो स्वर्गलोक से, और उससे भी जो श्रेष्ठतम लोक है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो ब्रह्मलोक तक
ये सारे सृजित लोक हैं, ये निर्माण किए जाते हैं और ये सारे निर्माण प्रकृति में होते हैं, इसलिए ये सब प्रकृति के धर्मों से आच्छादित हैं। इस बिंदु को आप लोग समझ लीजिए। जितना भी निर्माण प्रकृति का होता है वहां प्रकृति के धर्म लागू हो जाते हैं। तो ब्रह्मलोक तक, ये ब्रह्मलोक का मतलब वो परब्रह्म नहीं, ब्रह्मा का लोक है। यहां जो ये कहा गया है कि ये ब्रह्मलोक, तो ये ब्रह्मलोक यहां जो सृजेता हैं, सृष्टि के सृजेता ब्रह्मा जी, उनके लोक की बात है। और ये सब कुछ प्रकृति का भाग होता है, प्रकृति ही मानो इन सारे निर्माणों को करती है। तो भगवान ये कह रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं ऊपर कि मनुष्य का पुनरावर्तन कैसे होता है और कहां तक होता है, और मनुष्य का यह पुनरावर्तन रुक कैसे जाता है, ये कैसे होता है। इसके पूर्वार्ध में ये हमें गीता समझा देती है कि अगर कामना है, भोग की कामना है, सुख की कामना है, और आप एक अहंकार से सृजित व्यक्तित्व हैं और प्रकृति में हैं, तो आप चाहे ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा के लोक तक चले जाएं तो भी आपको पुनः लौट आना पड़ता है। ये सब लोग पुनरावर्ती हैं क्योंकि ये प्रकृति के निर्माण हैं और इसमें गया हुआ व्यक्ति, उसका पुनरावर्तन होगा, अर्थात वो फिर से वापस आ जाएगा। फिर से वापस आने का मतलब यह है कि उसका फिर से पुनर्जन्म होगा। हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक सारे लोक पुनरावर्ती हैं और इसमें हम लोगों की ज्यादातर समझ यही रहती है, एक तो पृथ्वी लोक जानते हैं, ब्रह्मा का लोक तो खैर विशेष रूप से हम लोग जानते भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा का लोक चूंकि वो सृष्टा है इस जगत के, तो वो लोक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सुख और आनंद की दृष्टि से। इसलिए गीताकार हमको यहां एक तरीके से अलर्ट करते हैं कि ये जो सुख की आकांक्षा है, चाहे ब्रह्मलोक तक की सुख की आकांक्षा है, लेकिन ये आपके पुनर्जन्म का कारण बनने वाली है। इसके विपरीत इसका उत्तरार्ध आप लोग देख लीजिए। इस चीज को मैं थोड़ा सा इसलिए अच्छे ढंग से कह रहा हूं क्योंकि यही श्रृंखला आपको आगे तक 25 तक लगभग यही इसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। एक तो ये हो गई बात कि ब्रह्मा के लोक तक सारे लोक पुनरावर्ती हैं, इसकी स्पष्टता गीता आपको कर देती है। किंतु इसके विपरीत माम उपेत्य, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मुझको प्राप्त करते हैं, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण का वर्ण करते हैं, माम उपेत्य को समझ लीजिए श्रीवास्तव जी, माम उपेत्य को समझ लीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करते हैं, माम उपेत्य तु कौन्ते हे कुंती नंदन पुनर्जन्म ना विद्यते। जो मुझ में प्रवेश कर गया, जिसने मेरे साथ तादात्म्य कर लिया, जो मेरे अंदर समा गया, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। अब आप कह दोगे कि नहीं, जब प्रलय के बाद पुनः सर्ग होता होगा, पुनः सृष्टि होती होगी तो होता होगा। नहीं, आप कहोगे कि नहीं, जब ब्रह्मा और अपनी प्रकृति के साथ उस परब्रह्म में डूब जाते होंगे तब होता होगा हमारा पुनर्जन्म। तब भी नहीं। किसी भी महासर्ग में, किसी भी महाप्रलय के पश्चात जो भगवान के अंदर अपने को जिसने समा लिया है, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। ये सर्ग हो, ये प्रलय हो, ये महासर्ग हो, ये महाप्रलय हो, कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये स्पष्ट यहां हो जाता है। माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज गीता आपको समझा रही है।
और इस चीज को आप लोग भी काफी जानते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन जो एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, एक चतुर्युग होगा। इस तरीके के 1000 चतुर्युग जो होते हैं ये ब्रह्मा का दिन होता है। और इसी तरीके के 1000 चतुर्युग जब होते हैं तो वो ब्रह्मा की रात होती है। 1 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का दिन और 1 सहस्त्र युग चतुर्युग ब्रह्मा की रात। इसको जो जानता है, ये कह रहे हैं इसमें, सहस्त्र युग पर्यंतम आहा ब्रह्मणो विदो। जो लोग जानते हैं इसको, अहो मतलब आहा और रात्र, रात का कंसेप्ट और दिन का कंसेप्ट, ये आपको जानना है। और वो भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। 4 युग और उस जैसे 1000 चतुर्युग, ये ब्रह्मा का एक दिन हुआ और ये ही ब्रह्मा की रात हुई। तो जो इसको जानता है वही मानो काल के तत्व को जानता है। देखिए ये हो गया आपका। ते अहोरात्र विदो जना, वे लोग दिन के तत्व को भी जानते हैं और वो लोग रात के तत्व को भी जानते हैं। अर्थात दिन और रात काल को सिग्निफाई करते हैं, तो वो लोग काल के तत्व को जानते हैं। और ऐसा सिर्फ योगी जन ही जानते हैं। ते जना अहोरात्र विदा, वही काल के तत्व को जानने वाले योगी जन हैं। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आपके 17वें में है, सहस्त्र युग पर्यंतम। अच्छा, अब इसके आगे जो 18 है ये और थोड़ा गंभीर है, इसको आप समझें। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। जब ब्रह्मा का दिन होता है, देखिए वही सीक्वेंस चलेगा। ब्रह्मा का जब दिन होता है, दिन का प्रारंभ होता अहरागमे, ये पद है उसके लिए। तो उस अव्यक्त से जितना भी ये संसार है, ये सृष्टि है, जितने भी भूतान हैं, जितनी सृष्टि है, भूत प्राणी हैं, उस अव्यक्तात् अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ये सारा स्थूल जगत, ये सारी स्थूल सृष्टि प्रकट हो जाती है। दिन के समय उस ब्रह्मा के अव्यक्त डायमेंशन से, अव्यक्त शरीर से ये सारा मानो व्यक्त जगत प्रकट हो जाता अहरागमे। देखिएगा, इसमें समझने में हमको लगता कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा का अव्यक्त शरीर है, अनमैनिफेस्टेड है, जो प्रकट नहीं हुआ, उसमें सब जैसे जैसे, इसको मैं एक थोड़ा सिमिली देता हूं। एक बीज आप देखते हैं ना, एक बीज, और उसके अंदर पूरा वृक्ष अव्यक्त रूप में स्थित है। और वृक्ष, वो जब बीज टूटता है तो उसके अंदर से जड़ें भी निकलती हैं, तना भी निकलता है, शाखाएं उपशाखाएं भी निकलती हैं, पत्तियां भी निकलती हैं, फूल भी निकलते हैं, फल, बीज हो जाता है। तो एक बीज में, तो जो ब्रह्मा बीज रूप में है, अव्यक्त, जो उसके अंदर एक संभावना है, वो दिन के प्रारंभ होते ही वो बीज टूटता है और उसके अंदर से वो सारी सृष्टि जन्म हो जाती है। व्यक्त, अव्यक्तात् व्यक्तयः, जो अनमैनिफेस्टेड है वो व्यक्त हो जाता है दिन के प्रारंभ होते ही, दिन के उजाले के आते ही। ठीक, एक चीज तो ये हो गई।
और जब रात हुई ब्रह्मा की रात, ये दो पद बड़े ही समझने लायक हैं। एक पहले में है अहरागमे, दिन के उगने से, दिन के उजाले के आते ही, ब्रह्मा का दिन हम स्पष्ट कर चुके हैं कितना बड़ा दिन है। और फिर रात आई जब ब्रह्मा की, तो जो ये व्यक्त हुआ, जो मैनिफेस्ट हुआ, जो मैनिफेस्टेशन में आया था, ये सब फिर अपने सूक्ष्म उसी अव्यक्त भाव में लौट गया। इस साइकिल को आप लोग समझ पाए? रात और दिन आया तो जो अव्यक्त था, अव्यक्त से सारी सृष्टि व्यक्त होती चली गई, और जब रात आई तो जितना भी व्यक्त हुआ था वो फिर अव्यक्त के शरीर में लौटता चला गया। ये इसका अर्थ हो गया 18। अहरागमे और रात्र्यागमे। प्रलीयंते मतलब वो जो अव्यक्त, जिसकी संज्ञा है, ब्रह्म का जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी अव्यक्त संज्ञा है, उसके अंदर ये सारा का सारा व्यक्त जगत, व्यक्त सृष्टि सब अपने आप फिर से लौट गया। गुरु जी, अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी को और पुष्ट करते हुए ये हमारा 19वां है। इसी को पुष्ट कर रहा है जो अभी हमने बात कही, लगभग उसी को। तो ये जितना भी व्यक्त जगत होता है, और उसी व्यक्त जगत में हम आप सबके सब उसी जगत में उत्पन्न होते हैं। भूत्वा भूत्वा, बार बार उत्पन्न होते हैं, मरते हैं बार बार, फिर उत्पन्न होते हैं। भूत ग्रामः, 19वें में आप देखिए, भूत ग्रामः, ये बार बार, ये जितनी भी हमारी प्राणी सृष्टि है, जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं, जो भी उत्पन्न होता है, वो होता है, विलीन होता है, विलीन होता है। ये पुनरावर्तन का चक्र उसका चलता रहता है। ये चीजें होती रहती हैं, आती रहती हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, कुछ समय उनकी स्थिति होती है, और फिर वो उसी अव्यक्त तत्व में विलीन हो जाती हैं, बैक हो जाती हैं। उसी को इसमें भी वो जो है रिपीट कर रहे हैं। दिन में, ब्रह्मा के दिन में, वो पूरा का पूरा भूत समुदाय उत्पन्न हो जाता है, सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और रात्र्यागमे, ब्रह्मा के दिन में उत्पत्ति का सारा खेल चलता है, और रात आते ही सारी की सारी चीजें विलीन होती चली जाती हैं। उसी को इन्होंने इसमें फिर स्पष्ट कर दिया है। रात्र्यागमे प्रलीयते और अहरागमे प्रभुवती। एक में जब दिन आया सब जन्मता चला गया, और रात आई तो सब विलीन होता चला गया। उसी को 19 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो 20वां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक देखिए, एक ये सिद्धांत हमने देखा कि जो सारी सृष्टि हुई, जो कुछ निर्माण हुए, किस तल से हुए? ब्रह्मा के तल से हुए। और ब्रह्मा के दो स्वरूप यहां गीता ने स्पष्ट कर दिए। एक तो जब वो सृष्टि को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहा एक एक चीज का, और एक वो फेज है जिसमें सारी चीजें नॉन मैनिफेस्ट हो रही हैं, अव्यक्त हो रही हैं। एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्त में विलीन हो गया, व्यक्त जो हुआ वो अव्यक्त में विलीन हो गया। कठिन लगता है आप लोगों को? कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मा का अव्यक्त भाव है और जो ब्रह्म का अव्यक्त भाव है, अब गीता उसको डिफरेंशिएट कर रही है कि आप ये ना समझे जो व्यक्त और अव्यक्त की साइकिल चल रही थी, तो जो ब्रह्मा का अव्यक्त भाव था वही सर्वोच्च अव्यक्त भाव है। इसको इसमें स्पष्ट किया जा रहा। ये बड़ी सूक्ष्म और गूढ़ बात, ये चीज सबके समझने की है।
जो अब हम बता रहे हैं, अब जो हम बताने जा रहे हैं, जो गीता बताने जा रही है, वो बहुत गूढ़ बात है कि जो ब्रह्मा के तल पर सृष्टि का उद्भव और विलीनीकरण चल रहा था और उनका जो अव्यक्त भाव था, अर्थात ब्रह्मा के भी 3 शरीर हैं। ब्रह्मा का एक स्थूल शरीर है, ब्रह्मा का एक सूक्ष्म शरीर है और ब्रह्मा का एक कारण शरीर है। स्थूल में सब प्रकट हो गया, सूक्ष्म में सब विलीन हो गया और वो ब्रह्मा स्वयं अपनी मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और वो प्रकृति और ब्रह्मा भगवान के अव्यक्त भाव में विलीन होते हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, एक बहुत गूढ़ बात बता दी गई। इतने जीवधारी हैं सब कहीं। ब्रह्मा अपने व्यक्त स्वरूप को अव्यक्त में ले लेते हैं, अव्यक्त के साथ अपनी मूल प्रकृति में चले जाते हैं और मूल प्रकृति के साथ वो भगवान जो परम ब्रह्म है उसके अव्यक्त भाव में विलीन हो जाते हैं। ये तब होता है जब महाप्रलय होती है। सर्ग तब होता है जब दिन हुआ, प्रलय जब हुआ, प्रलय तब हुई जब रात हुई ब्रह्मा का, और महासर्ग तब होता है जब वो महाप्रलय के बाद जगते हैं, जब फिर से पुनः सृष्टि होती है तो वो महासर्ग, और जब पूरी प्रकृति के साथ वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं उसको महाप्रलय कहते हैं। ये बहुत गजब की चीज है। तो इसी की स्पष्टता इसमें है। तु तस्मात् अव्यक्तात् परः। हम सब लोग ये ना समझे कि जो ब्रह्मा का अव्यक्त भाव वही परम श्रेष्ठ भाव है। वो जो परः है कौन? सनातन अव्यक्त जो है, इटर्नल। ब्रह्मा इटर्नल नहीं है। ब्रह्मा तो प्रकृति के साथ आए हैं और प्रकृति के साथ विलीन हो जाएंगे। जो सनातन अव्यक्त है, जो कहीं किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं है, वो सनातन अव्यक्त, उसको परः, वो इस अव्यक्त से परे है, सनातन और अव्यक्त है। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये गजब की चीज है। ये तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः सनातनः अव्यक्ता। उस ब्रह्मा के अव्यक्त से ये जो ब्रह्म का अव्यक्त भाव है, ये परः, ये श्रेष्ठ है। क्यों? उसी को इसके उत्तरार्ध में आप लोग समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें तो उद्भव हुआ, स्थिति हुई, विलीनीकरण हुआ, लेकिन इस अव्यक्त में जो ब्रह्म का अव्यक्त है, इसमें कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। इसमें ब्रह्मा के तल पे ही प्रकृति है और ब्रह्मा के तल पर ही सारी सृष्टि है। अव्यक्त के तल पे वो जो परब्रह्म, कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया इसके उत्तरार्ध में। यह स सर्वेषु भूतेषु न स्यात्सु न विनश्यते। यहां स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ये जो परः भाव है अव्यक्त परब्रह्म का, वो सभी के नष्ट हो जाने के बाद भी न विनश्यते, उसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार होता ही नहीं। ये धर्म जो यहाँ ब्रह्मा के अव्यक्त और व्यक्त रूप पे लागू हो रहे थे, उस पे ये धर्म भी नहीं लागू होता। ये यहाँ सबसे गूढ़ बात थी। आगे बढ़ लेते हैं। अब इसमें 21 में 3 चीजें आप समझ लीजिए, इसी के विशेषण हैं जो अभी हमने परब्रह्म का जो श्रेष्ठतम भाव और सर्वोच्च भाव का इसमें जो विश्लेषण और वर्णन किया गया, उसी के यहाँ 3 विशेषण आ जाते हैं 21वें में। एक तो अव्यक्त, मैनिफेस्टेशन में वो आया ही नहीं। नीचे के उसके पदाय मैनिफेस्टेशन में जो सुप्रीम स्टेटस का परब्रह्म था वो नॉन मैनिफेस्ट है, अव्यक्त है, वो उतरा ही नहीं नीचे। नीचे के किसी भी पद में वो परात्पर तत्व, वो ट्रांसेंडेंटल बीइंग उतरा ही नहीं, अव्यक्त। और दूसरा अक्षर, वो इसमें नहीं आया। क्षर पुरुष में यहाँ वो आया ही नहीं, वो अक्षर रहा, अव्यक्त रहा और अक्षर रहा। और वही परमाम गतिम है, उससे ऊपर तो किसी की कोई गति है ही नहीं। उसके देखिए 3 चीजें यहाँ आप समझ लीजिए। ये 3 चीजें, एक तो वो जो जिसका भी वर्णन किया गया, जो ब्रह्मा से भी जो श्रेष्ठ है परब्रह्म, वो अव्यक्त है, नंबर 1। नंबर 2 अक्षर है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई परिवर्तन भी नहीं, कोई विनाश भी नहीं। और तीसरी चीज, उसी को परम गति भी कहते हैं, उसी को
सर्वोच्च गति कहते हैं, उससे ऊपर तो किसी की कोई गति है ही नहीं। तो तीन चीजें, तीन विशेषण। तो जो उस अव्यक्त को प्राप्त कर लेता है, जो उस अक्षर को प्राप्त कर लेता है, जो उस परम गति को प्राप्त कर लेता, उसी के लिए उत्तरार्ध है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। देखिए कितना संगत है, हाउ कंसिस्टेंट इट इज। जो इस लेवल को प्राप्त कर लेता है, उस अव्यक्त तत्व को, उस अक्षर तत्व को और उस परम तत्व को, यम प्राप्य, जो उसको प्राप्त कर लेता है, न निवर्तन्ते, नहीं लौटता। ये इस स्थिति का जो पुरुष है वो इस जगत में पुनर्जन्म लेने के लिए नहीं लौटता, और वही भगवान का परम धाम है। परम धाम का क्या मतलब है? परम धाम का क्या मतलब? उनका स्वरूप है, उनका सत्य है, उनका सिद्धांत है, वो स्वयं है। वहां फिर दो तो है ही नहीं ना। परम धाम का क्या मतलब है? भौतिक परम धाम नहीं होता। उनका स्वरूप, उनका विराट शरीर, उसके अंदर जो एक, देखिए दो स्थितियां, इसको साफ साफ समझ लीजिए तो कभी नहीं। सृष्टि में रहना और सृष्टा में रहना, इसको हम बार बार कहते हैं। तो सृष्टि में रहेंगे तो बंधन है, पुनरावर्तन है, बार बार आवृत्तिम है, और सृष्टा में रहेंगे अनावृत्ति। एक सीधी सी राह। उनकी प्रकृति में रहना, लौटना, उनके स्वरूप में रहना, नहीं लौटना। ये बस इतनी साफ सीधी सी बात है। अच्छा, अब जिसका ये वर्णन किया गया 22वें में आ जाइए। ये इसकी चीजें क्या हैं, ये तत्व क्या है? तो जितने भी भूतान हैं, जितना भी प्राणी जगत है, जितना भी जीव जगत है, यस्य अंतः स्थान, ये सब उसी के अंतर्गत हैं। वो जो इतना महान तत्व है, इतना शक्तिशाली है, इतना विलक्षण और इतना अलौकिक तत्व है, तो जितनी भी सृष्टि और जीव जीवन है, ये सब अंतः स्थान, ये सब उसी के अंतर्गत हैं। वहीं से मानो सारी चीजें निकलती और उतरती हैं। और एन सर्वम इदम ततम, और इदम माने जितना कुछ आप देख रहे हो, जितना कुछ आप जानते हो, जितना कुछ आप अनुभव करते हो, ये सब उसी तत्व से आच्छादित है, उसी से सब। एन सर्वम इदम ततम, उसी से सब ये व्याप्त भी है, अर्थात वो सबको अपने अंदर अवधारित भी किए हुए है। ठीक हो गया। अब आप सारे लोग यही कहेंगे कि फिर हम उनको प्राप्त कैसे करेंगे, ऐसा तत्व कैसे प्राप्त किया जाएगा? इतना विलक्षण, इतना अलौकिक, इतना अनूठा तत्व हम प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पूर्वार्ध में आप इसके देखिए, वो परापुरुषास, जो इतना परम है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है, उसको आप कैसे प्राप्त करोगे? पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या। वो अनन्या भक्ति, अनन्या भक्ति का क्या मतलब होता है? जिसमें अन्य कोई नहीं होता। अनन्या भक्ति का मतलब होता है जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, बस एक सिंगल पॉइंटेड, सिर्फ भगवान और भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं। तो वो ये जो परम पुरुष है, जिसका ये वर्णन है, जिसके इतने हमने विशेषण दिए हैं, वो अनन्य भक्ति से लभ्य, प्राप्त करने योग्य है। वो सिंगल पॉइंटेड डिवोशन से प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य है। ये इसमें 22 में आपको वर्णन उसका किया गया है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज तो हम सारे लोग खूब ही जानते हैं, और वो है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन। भगवान, चूंकि यहाँ मुक्ति की बात चल रही है, तो भगवान, और आप जानते हैं भीष्म पितामह जी वाला उदाहरण, कि उन्होंने कहा हम भैया नहीं जाएंगे दक्षिणायन में, हम उत्तरायण में जाएंगे। और ये हमारा जो वर्ष है, ये 2 भागों में बटा होता है। सूर्य जब उत्तर की ओर गति करता है तो उत्तरायण होता है, और सूर्य जब दक्षिण की ओर गति करता है
तो दक्षिणायन होता है 6। और ये मकर संक्रांति से शुरू होता है ना, जनवरी 14 जनवरी से लगभग जून 20-22 जून तक ये उत्तरायण माना जाता है। और जून के उस 22-23 जून से लगा करके 20-22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन माना जाता है। ये लोग ये मानते हैं कि उत्तरायण में प्रयाण जिसका होता है वो देव मार्ग से जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। हमारे ख्याल से भीष्म पितामह इसी कारण रुके हुए थे कि जब सूर्य उत्तरायण में अर्थात मकर राशि में आएंगे तब निकलूंगा। कहानी भी यही है तो कहानी यही है। अब भगवान भी इसको कह रहे हैं। भोगों को भोगें गीता के आचार्य अब उसी चीज को आपसे बताने वाले हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन। देखिए क्या कह रहे हैं, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना। योगी देखिए दोनों के लिए, उत्तरायण में जाओ चाहे दक्षिणायन में जाओ, लेकिन गीता यहां दोनों के लिए योगी शब्द, योगी पद का प्रयोग करती है। यह गजब की बात है। उत्तरायण से जाइए चाहे देवयान से जाइए, देव मार्ग से जाइए चाहे दक्षिणायन से जाइए, पितृयान के मार्ग से जाइए, दोनों में इन्होंने योगी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। प्रयाता, प्रयाण करते हैं मतलब इस जीवन से निकलते हैं, शरीर का त्याग करते हैं। तो भगवान कहते हैं तम कालम वक्षान। अब बताऊंगा आपको कि कैसे मनुष्य पुनर्जन्म से बच सकता है और कैसी वो स्थिति होती है जिसमें मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। उसके लिए शब्द इन्होंने दिया अनावृत्तिम और आवृत्तिम। आवृत्तिम का मतलब पुनर्जन्म की श्रृंखला और अनावृत्तिम का मतलब है मुक्त हो जाना और निर्वाण को प्राप्त कर लेना। यत्र काले, किस काल में लोग वृत्तिम आवृत्तिम पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं और अनावृत्तिम कब मुक्त हो जाते हैं, ये 23वें में इसका वर्णन है। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, कब आवृत्तिम होती है और कब अनावृत्तिम होती है। स्पष्ट है ना, आवृत्तिम और अनावृत्तिम, इसको आगे हम बताते रहें। अब जो 24 और 25 हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको कुछ हम अपने हिसाब से भी आपको वर्णित करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 24 और 25 में विशेषकर ध्यान दे दीजिए। तो हम जो इसमें है वो भी बता देंगे और इसके बाद इसके अंदर जो मूल चीज है उसको भी हम आपको अपनी दृष्टि से बता देंगे। अग्नि ज्योति आहा शुक्ला खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म विदो जना। इसमें देखिए अग्नि भी प्रकाश स्वरूप है, ज्योति प्रकाश, आहा माने दिन और शुक्ल माने शुक्ल पक्ष और उत्तरायणम के 6 महीने, उत्तरायण के 6 महीने। ठीक, ये जो है ऐसे इस प्रकाश की अवस्था में जहां अग्नि भी प्रकाश है, जहां दिन भी प्रकाश है, जहां शुक्ल पक्ष भी है, जहां उत्तरायण भी है, तो ये माना जाता है कि ये इस मार्ग से गए हुए लोग ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा हम इसको और साफ कर दें। देखिए यहां हम अग्नि में जाते हैं, अर्च कहते हैं उसको, वेदों में ज्यादातर उसके लिए अर्च शब्द आया है। अग्नि में तो अग्नि के देवता होते हैं, हर चीज के देवता होते हैं। अग्नि ने उठाया और उन्होंने आहा दिन के देवता को दे दिया। ठीक है, दिन के देवता ने उठाया और उसको शुक्ल पक्ष के देवता को दे दिया, और शुक्ल पक्ष के देवता ने उठाया और उसको उत्तरायण के अधिपति को दे दिया। अब वो उसको लेकर के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा के लोक में। तो इसमें क्रमिक मुक्ति का एक दर्शन होता है कि ब्रह्मा के साथ आप रहो 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 रहो, जब ब्रह्म अपनी प्रकृति के साथ मुक्त होते हैं ब्रह्म में, तब आप भी मुक्त हो जाते हो। एक क्रमिक मुक्ति का एक दर्शन है। हमने क्या कहा, अग्नि
दिन के देवता को देती है, दिन शुक्ल पक्ष के देवता को दे देता है, शुक्ल पक्ष उत्तरायण के देवता को दे देता है, और उत्तरायण ब्रह्मा तक पहुंचा देता है आपको, और आप वहीं आनंदित रहिए। और ये माना जाता है कि जब ब्रह्मा मुक्त होंगे तो आप भी उनके साथ मुक्त हो जाओगे। अब ये सारी चीजें अब भाई ये विश्वास की हैं, अगर कि इस तरीके से जो इसका वर्णन, इस तरीके की जो चीजें हैं वो है तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। इस तरीके से ब्रह्मविद जो हैं वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष आप जानते हैं महीने में पहले होता है, कृष्ण पक्ष बाद में होता है। तो दो स्थितियां शुक्ल पक्ष की में जाने की, कृष्ण पक्ष पहले आता है, कृष्ण पक्ष पहले आता हैं है, कृष्ण पक्ष पहले आता है। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का, तो पूर्णिमा से और अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष है। ठीक है। तो एक चीज होती है, हमने देखा कि जो उत्तरायण का कालखंड है 6 महीने का, इसमें दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और दक्षिणायन का जो कालखंड है उसमें रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। तो एक तो उत्तरायण में गए हुए लोगों की ये कथा हो गई, पहला जो 24 में है। अग्नि ने दिन के देवता को, दिन ने शुक्ल पक्ष के देवता को, और शुक्ल पक्ष ने उत्तरायण के देवता को दिया, और वो आपको लेके गए, और वो ब्रह्म को अल्टीमेटली प्राप्त हो गए। दूसरी स्थिति 25 में जस्ट उसका इसमें है, धूमो रात्रि तथा कृष्णा खरमासा दक्षिणायनम। ये दक्षिणायन में जब सूरज दक्षिण की ओर गति करता है तो वो दक्षिणा, और इसको ज़्यादातर लोग भाई अच्छा नहीं मानते कि ये तो यार दक्षिणायन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब जिसकी मृत्यु आई तब उसको जाना होता है। तो ऐसे में क्या होगा, फिर जो प्रकाश के देवता थे वो तो उस प्रक्रिया से निकले, देवयान मार्ग से, और इसमें धूमों का मतलब होता है डार्कनेस, अंधकार, जस्ट उसका रिवर्स, उल्टा। अब इसमें भी देखिए पूरी डार्कनेस की लाइन है, जैसे वहां लाइट की लाइन थी, वो ब्रिलियंट फोर्ट नाइट था आपका, और ये ब्लैक फोर्ट नाइट है। ठीक है। तो इसमें अंधकार के देवता, उन्होंने क्या किया, उठाया जीव को और रात्रि के देवता को दे दे। डार्कनेस ही चल रही ना, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अंधकार के देवता ने रात्रि को दे दिया आपको, और रात्रि के देवता ने उठाया तो कृष्ण पक्ष को दे दिया उसके देवता को, और कृष्ण पक्ष ने उठाया तो दक्षिणायनम, उन्होंने जो ये दक्षिणायन के अधिपति देव थे उनको दे दिया। और वो जो थे उन्होंने कहाँ पहुंचाया, उन्होंने चांद्रम सम, चंद्रमा के मंडल में पहुंचा दिया। अब आप सोचोगे ये चंद्रमा का मंडल, तो ये चंद्रमा का मंडल नहीं है। इसको सबसे बढ़िया समझा दिया है, अभी हम बहुत लोगों को पढ़ रहे थे तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने, उन्होंने कहा ये जो चंद्रमा का मंडल है ये द वर्ल्ड ऑफ मैटर है, प्रकृति का जगत है। प्रकृति में आप चले गए और प्रकृति से ही फिर आदमी का, अगर प्रकृति में गए तो आपका आना निश्चित है। ठीक हो गया। और ईश्वर में गए, ब्रह्म में गए तो आपकी मुक्ति निश्चित है। तो इसको अगर बिल्कुल और स्पष्टता से समझ लें तो जहां ये हमने कहा कि अर्च का मार्ग, दिन का मार्ग, शुक्ल पक्ष का मार्ग, उत्तरायण का मार्ग, इसको सिर्फ सीधे सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, ये ज्ञान का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है। इतनी चीजों को न समझिए। तो प्रतीकात्मक रूप से अगर आप ज्ञान के मार्ग से जाते हैं तो अपुनरावृत्तिम, और अज्ञान के मार्ग से अर्थात धूम के मार्ग से गए, रात के मार्ग से गए, कृष्ण पक्ष के मार्ग से गए, और दक्षिणायन के मार्ग से गए, अंधकार के मार्ग से गए, तो पुनरावृत्तिम, आवृत्तिम, फिर आपका लौट आना होता है। तो इसमें इसके अंदर जो गूढ़ बात मुझको लगी है, ये तो ऊपर की चीजें हैं भाई,
इतना होता हो तो होता हो, भाई नहीं जानते कैसे क्या होता होगा, तो रहस्य की बात है। इसमें कोई प्रमाण नहीं दिए जा सकते कि ऐसा ही होता होगा। हम जो सीधी सी बात समझ पाए हैं वो ये समझ पाए हैं कि प्रकाश अर्थात ज्ञान के मार्ग से जो जाता है वो मुक्त होता है, और जो अज्ञान में लिपटा चिमटा है, जो अपना आत्मबोध नहीं कर पाया है, जो ब्रह्म के साथ जिसकी एकात्मता सिद्ध नहीं हुई है, वो पुनर्जन्म के चक्र में लौटता रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद रहे। अभी एक थोड़ा 3 श्लोक रह गए सर।